पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपने प्लेयर को सेफ फील कराने की बजाय, उसकी इनसिक्योरिटीज खत्म करने की बजाय उसे मजीद इनसिक्योर करता है, उसे फाइनेंशियल लॉस देता है और उसमें जो रिजर्वेशंस होती हैं वो क्लियर करने की बजाय उसे मजीद जो है वो फ्रस्ट्रेट किया जाता है। अभी हालिया अगर आप देखें तो बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को बिलियनर बना दिया T20 वर्ल्ड कप के बाद और अपने प्लेयर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही प्लेयर्स को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ जो वो लेकर जा रहे हैं और प्लेयर्स इस टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक तो रिसेंटली एक जो मसला पैदा हुआ है बाबर आजम रिजवान और शाहीन अफरीदी का एक T20 लीग के हवाले से, उसके हवाले से बताऊंगा और किस तरह से पीसीबी जो वो अपने प्लेयर्स को बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के सामने बेइज्जत करवा रहे हैं, जलील करवा रहे हैं और अपने प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के सामने जो है वो अपना चेहरा जो है वो दिखाने के काबिल नहीं रह रहे, इतना ज्यादा जो है वो उन्हें बेइज्जत करवा रहे हैं। देखें, अभी रिसेंटली एक T20 ग्लोबल लीग जो कनाडा में होती है, जुलाई और अगस्त में शेड्यूल है, उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी और एक दो और खिलाड़ी जो है उनको पाकिस्तान की तरफ से जो वो पिक किया गया था। बाबर रिजवान तो एक ही टीम में जो वो इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन उनको पीसीबी ने जो है वो एनओसी नहीं दिया रिगार्डिंग द T20 लीग कि वो खेल सके वहां जाकर। अब ये मामला ना कोई नया नहीं है, ये मामला तकरीबन डेढ़ साल से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा ये मसला पैदा हो रहा है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं। इवन के टीम मैनेजमेंट के सामने भी जो है वो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यार आप एनओसीज के मामले पर थोड़ा सा जो है वो उसको रिव्यू करें, बेहतर करें ताकि हमें फाइनेंशियल लॉस ना हो। अब ये होता क्या है और ये मामला क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों जो है वो प्लेयर्स को अपने एनओसी नहीं देता और क्या एक इलॉजिकल किस्म की, अनजस्टिफाइड किस्म की बात करता है जिससे प्लेयर को एक्चुअली बेइज्जती का जो वो सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर किसी भी लीग में अगर कोई प्लेयर पिक होता है, कोई ड्राफ्ट होता है, तो वो उस लीग जब ये खेली जानी होती है उससे तकरीबन 4-5 महीने पहले जो है वो ड्राफ्ट हो जाता है और उसमें प्लेयर जो है वो पिक हो जाता है। तो उसी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर जो है वो मांगता है एनओसी कि यार आप हमें एनओसी दे दें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस टाइम हाँ या ना करने की बजाय खामोश होता है, उसको जो है वो जवाब नहीं देता। और जब ये एनओसी जब पास आ जाती है लीग, तो एनओसी जो है वो उसको ग्रांट करने के बजाय उसको डिक्लाइन कर देता है, जिससे प्लेयर जो है वो ना इधर के रहता है ना उधर के रहता है। मतलब 5-6 महीने आपने प्लेयर को जो है वो वेट करवाया है और वो इस आस में रहे कि आप एंड टाइम पे जाकर उसको एनओसी दे दोगे, तो उसको एंड टाइम पे अगर आप एनओसी नहीं दोगे तो बाकी जो जिस क्रिकेट बोर्ड की लीग उसने खेलनी होगी उसके क्या शक्ल जो है अपनी दिखाने के काबिल रहेगा, क्या उनका सामना जो है वो करने के काबिल रहेगा। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, इस फेयर एनफ है कि अगर आपने एक साल में जो है वो 2 लीग्स खेलनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इजाजत दी है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट की एक्टिविटी नहीं है, पाकिस्तान टीम की अगर मैचेस नहीं है, नेशनल ड्यूटी नहीं है, तो फिर उस प्लेयर का ये हक बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एनओसी दे और वो जाकर T20 लीग खेले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी सैलरीज इतनी नहीं है कि प्लेयर जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो ले जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए और अपने आप को जो है वो सेफ महसूस करे फाइनेंशियली। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तो करोड़ों में है ना, जो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, इनके तो करोड़ों में जो है वो दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लेयर को, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो इक्का दुक्का प्लेयर हैं जो कुछ कमाते हैं, बाकी तो क्या जो है वो कमाते हैं। तो प्लेयर की वैसी जो है वो छोटा सा एक्सपैन होता है फाइनेंशियल गेन करने का, उसी में अगर कुछ अपना पैसा जो है ना बना सके तो वो फिर अपना फ्यूचर जो है वो क्या बनाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या करता है कि एंड टाइम पे जाकर जो वो एनओसी के लिए ना कर देता है। अब इससे जो नुकसान क्या होता है, देखें, एक प्लेयर को अगर कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी ड्राफ्ट में पिक करती है ना, तो उसका एक एतबार होता है क्योंकि वो प्लेयर आकर हमारी तरफ से खेलेगा, उसके अपने कुछ गोल्स होते हैं, अपना कुछ प्लानिंग उसकी होती है कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन जो वो इस तरह से होगी, हमने इस तरह से फ्यूचर में अपनी टीम, अपनी फ्रेंचाइज को लेकर चलना होता है। लेकिन जब वो प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर, उसको जब एनओसी ग्रांट नहीं होती तो एंड टाइम पर आकर जब वो प्लेयर ना करते हैं ना उस लीग को, तो उनको जो वो गुस्सा आ जाता है कि यार आपने अगर ना ही करनी थी तो आप पहले जो वो हमें ना कर देते, आपने अब आकर हमें जो वो ना क्यों किया, अब आकर आपने ना किया तो हमारा तो कॉम्बिनेशन सारा खराब हो गया और एक तरह से उनका एतबार भी उड़ जाता है। वो कहते हैं जी अब आपका पर तो हमें एतबार ही नहीं है, आप तो एंड टाइम पे आकर हमें ना कर देते हैं, हम आपको फ्यूचर में भी जो है वो पिक फिर नहीं करेंगे। और क्या होता है कि उसका जो एक प्रोजेक्ट जो उसको मिलना होता है, जो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता होता है अगले साल, अगले 2-3 साल, जिससे वो पैसा कुछ बना सकते हैं, तो वो नहीं बना पाता। तो सबसे बड़ी बात, एक तो एतबार उठ गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी गया, और फिर जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो फाइनेंशियल लॉस, कि प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना तो पैसा नहीं देता अपने प्लेयर्स को कि यार वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें,
तो वो लीग्स इधर उधर खेल कर ही जो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना फाइनेंशियली, तो उसका वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो करोड़ों में होता है वो उसको नहीं दिया जाता और उसको इतना बड़ा अमाउंट जो है उसका डैमेज जो है उसको हो जाता है। अब बच्चा इसमें और क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना एक अपनी जो है वो एक निराली किस्म की पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस जो है वो अगर नहीं हो रहे, ठीक है, तो क्या ये ड्यूटी नहीं बनती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि यार वो एनओसी दें तो फिर पूरा दें। एक तो आप 2 दे रहे हो एनओसी साल में किसी भी लीग खेलने के लिए प्लेयर को, और फिर आप उसको प्रॉपरली पूरा भी नहीं एनओसी दे रहे। यानी कि आप कहते हो कि यार अच्छा हम आपको जो है ना वो ये लीग दे रहे हैं, आप ये खेल लो, लेकिन आपसे ना आपने सिर्फ 2 से 3 मैचेस जो वो खेलने हैं, उससे ज्यादा आपने नहीं खेलने। उससे क्या होता है, प्लेयर तो चले उसको मिल जाती है इजाजत, लेकिन जब वो जाता है तो वो उस लीग को कहता है कि यार मुझे सिर्फ 2 से 3 मैचेस की जो इजाजत मिली है, तो लीग कहता है होल्ड ऑन, मैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करता हूँ। वो लीग का जो फ्रेंचाइज होती है वो ईमेल करती है, ईमेल पे जो वो पीसीबी कहता है नहीं जी इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मैचेस की जो इजाजत दी थी, तो इससे ज्यादा जो है वो हम नहीं दे सकते। तो क्या होता है, वो जो प्लेयर उधर खड़ा होता है उस मुल्क में जो खड़ा होता है उस बेचारे की जो उस फ्रेंचाइज के सामने बेइज्जती होती है। आपने देखा होगा कि मोहम्मद हारिस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पिछली बार जो पिक हुआ था वो बांग्लादेश पहुंच गया था लीग खेलने के लिए, और एंड टाइम पे उसे पता चला जी आपको जो वो एनओसी नहीं मिलता है। तो यानी वो बांग्लादेश पहुंचा हुआ लीग खेलने के लिए, और उसकी कितनी बेइज्जती होगी कि यार उस फ्रेंचाइज को जब वो कहेगा क्या मुझे एनओसी नहीं मिला, मैं पहुंच तो गया हूँ लेकिन मुझे खेलने की जो इजाजत नहीं अपने क्रिकेट बोर्ड से मिली। और फिर वो क्या हुआ, वो वापस जो वो उड़ के आ गए। अच्छा बात ये क्या होती है कि या तो आप अपने प्लेयर को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि वो फिर आपकी किसी और लीग की तरफ जो वो देखे ही ना, लेकिन एक तो आपने स्ट्रॉन्ग भी नहीं करना और फिर आपने एनओसीज भी इसी तरह जो वो इक्का दुक्का करके देने हैं, आधे आधे टोटों में जो वो करके देने हैं। तो इससे क्या होगा, प्लेयर जो है वो एक तो बेइज्जत होगा उस दूसरी फ्रेंचाइज के सामने, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के सामने, आइंदा उसको जो है वो पिक नहीं किया जाएगा उस फ्रेंचाइज में। उसके जो बाकी जो क्रिकेट लीग्स हैं वो भी उस प्लेयर को देख कर यार ये कमिटमेंट है इसकी, वो फिर उसको वो भी जो है वो पिक नहीं करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो इसमें कुछ ही नहीं जाएगा, बेचारा प्लेयर है वो फाइनेंशियली उसको लॉस होगा और उसको जो उसकी जो बेइज्जती पूरी दुनिया में होगी। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको चाहिए कि प्लेयर्स के साथ बैठे हैं, उनकी रिजर्वेशन जो है वो सुने, उनके हवाले से ये एनओसीज का जो मामला है T20 लीग्स के लिए उसका कोई बेहतर जो है वो रिव्यू करके कोई बेहतर डिसीजन निकालें। आप खुद ही बैठ जाते हैं इक्का दुक्का, जो आपके आसपास जो लोग हैं पीसीबी की जो एस्टैब्लिशमेंट है जो हर चेयरमैन के साथ होती है, हर चेयरमैन को मिसगाइड करती है। चेयरमैन जो है वो इतने कोई निराले किस्म के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं कि वो अपना ज़हन बनाने की बजाय, अपना ज़हन अप्लाई करने की बजाय वो उन आसपास के लोगों से चल रहे हैं जो हर चेयरमैन को चलाते हैं। यानी कि वो जिस तरह से एक तरह से पपेट नहीं होता कि वो इससे ऐसा करके जो है वो चेयरमैन को चला दिया, तो जैसे चेयरमैन को ऐसे ऐसे किया चेयरमैन वैसी वैसी जो वो चलता रहता है। तो क्या फायदा ऐसे चेयरमैन का कि जिसकी अपनी जो वो अक्ल ना हो। रमीज राजा जो इस मामले में बड़े क्लेवर थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के हल्के में वो रहे थे, उन्हें पता था कि यार क्रिकेट के मामला को किस तरह चलाना है। वो इसलिए एक बेहतर और एक एग्रेसिव किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उसके बाद नजम सेठी, मोहसिन नकवी, ज़का अशरफ, इनकी एक बात बड़ी कॉमन रही है कि इन्होंने अपने आप को चलाने की बजाय इनको आसपास के लोगों ने चलाया है, क्योंकि अपनी तो इनकी एक्सपीरियंस कोई था नहीं क्रिकेट का। बस शौकिया पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल जो है वो इंटरवीन होने की वजह से जो है वो इनको लगा दिया गया था। तो इसी वजह से इनकी अपनी जो वो मेरिट जो होता है, अपनी जो सलाहियत होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए, वो तो थी ही नहीं। तो इसी वजह से जो आसपास के इनके लोग होते हैं पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट के, वो इनको जिस तरह चलाते हैं ये उसी तरह चलते रहते हैं। पीसीबी की एस्टैब्लिशमेंट तो इस टाइम बिल्कुल एंटी बाबर रिजवान, बिल्कुल उनके खिलाफ है। तो उनको किसी भी तरह जो वो एक प्रॉस्पर होने की जो वो बिल्कुल उनको दे नहीं रही, मार्जिन ही नहीं उनको दे रही। और इसी वजह से जो ग्लोबल T20 लीग है उसमें बाबर, रिजवान, शाहीन और बाकी जो इक्का दुक्का खिलाड़ी हैं शायद उनको भी जो है वो इनके देखा देखी इनको जो है वो एनओसी ना दिया जाए। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए और अपने प्लेयर्स को सिक्योर महसूस कराना चाहिए, सेफ महसूस करवाना चाहिए। उनको थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है की तरफ जो है वो उनके लेके जाना चाहिए, ना कि आप इस तरह की बातें उड़ाएं कि जी सैंडल्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो खत्म पैसे जो है वो काट दिए जाएंगे और जो एनओसीज हैं वो भी नहीं दिया जाएगा। इससे आपका प्लेयर जो रिजर्वेशंस में पड़ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो एक टाइम आएगा जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शायद ना ले, वो कहेगा यार मैं लानत भेजता हूँ इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसकी वजह से मुझे जो है वो इतनी फाइनेंशियल लॉस और मुझे बेइज्जती का जो वो सामना करना पड़ता है। अपनी फीडबैक से जरूर आगे रोजा की कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।